नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अप्रैल और शुरू करते हैं आज के प्रमुख 5 सुर्खियों से, जिसमें पहला कोरिया ने के स्टार कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर नया संलयन रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की। फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सरकार को 2033 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अंतरिम लाभांश दिया, जिसे हम बोनस के रूप में जानते हैं। दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य के स्टार, जिसका पूरा नाम है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च, दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। यह चुंबकीय संलयन उपकरण है, जिसे नियंत्रित परमाणु संलयन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही प्रक्रिया जो सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 2024 का विषय, जिसको हम थीम भी बोलेंगे, प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। 1980 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार का समर्थन किया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया गया। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 24 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 64 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वह सहायक भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। खासकर तमिल और तेलुगु सिनेमा में राव का प्रभाव 300 से अधिक फिल्मों में महसूस किया गया, जिसमें पिथ मगन और इवानो उर्वन के यादगार हिस्से शामिल हैं। उन्होंने अपने लंबे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में कार्य किया। कोरिया के स्टार कृत्रिम सूर्य ने 100 सेल्सियस मिलियन पर नया संलयन रिकॉर्ड बनाया। कोरियाई के स्टार परमाणु रिएक्टर ने अपने 2021 के 30 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा को बनाए रखकर नई उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि 2026 तक 300 सेकंड तक तापमानों को बनाए रखने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत व्यवहारिक परमाणु संलयन के करीब है। दिसंबर 2020 में इसने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री पुनः प्राप्त की। RN रवि ने चेन्नई में परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण किया। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। RN रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परम चक्र उद्यान का उद्घाटन किया, जिसमें 21 पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई। रविंद्र नारायण रवि एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व नौकरशाह हैं, जो तमिलनाडु के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने नागालैंड के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, जिन्हें एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था, का वेनेजुला में 114 वर्ष की आयु में 2 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 27 मई 1909 को हुआ था। 2009 में उन्होंने अपना 110वां जन्मदिन मनाया और वेनेजुएला के पहले पुरुष सुपर सेंटेनिरियन बने।
सुपर सेटेनेरियन बने। 4 फरवरी 2022 तक जुआन को 112 वर्ष और 253 दिन की आयु वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था। और यदि भारत में भी सही तरीके से अगर बुजुर्गों का उम्र को देखा जाए तो इससे ज़्यादा वर्ष भी निकल जाएगा। पीएफसी ने सरकार को 2033 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अंतरिम लाभांश दिया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार को 554 करोड़ रुपए का तीसरा अंतरिम लाभांश दिया, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2033 करोड़ रुपए हो गया। वित्त लाभांश 2023-24 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश 3630 करोड़ रुपए था, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा 110% या 11 रुपये प्रति शेयर का अब तक का सबसे अधिक अंतरिम लाभांश है। पहला अंतरिम लाभांश 832 करोड़ रुपए, दूसरा अंतरिम लाभांश 647 करोड़ रुपए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है और iOS केवल एप्पल के हितग्राहियों के लिए है। नॉर्मली जो हितग्राही हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल चलाते हैं। iOS के लिए माई CGS ऐप लक्ष्य CGHS लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसे सुविधाएं शामिल रहेगा। इसे NIC हिमाचल प्रदेश NIC स्वास्थ्य टीम के द्वारा विकसित किया गया है। ऐप में सुरक्षित 2 कारक प्रमाणीकरण शामिल है, जो लैब रिपोर्ट, दवा इतिहास और कल्याण केंद्रों के स्थानों की जानकारी जैसे विभिन्न सेवाओं का सुविधा प्रदान करता है। जापान केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की। जापान ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा लॉन्च किया, जो VFS ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके भौतिक वीज़ा स्टिकर के बिना पर्यटन के लिए 90 दिनों के प्रवास को सक्षम बनाता है। आवेदकों को एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्राप्त होता है और उन्हें हवाई अड्डे के चेक इन पर बारकोड के साथ एक डिजिटल वीज़ा जारी करने का नोटिस दिखाना होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत पासपोर्ट रैंकिंग में 62 देशों तक पहुंच चुका है। वहीं हम वर्तमान में 82वें स्थान पर स्थित है। फोर्ब्स विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 जारी कर दिया है, जिसमें भारत के मुकेश अंबानी 116 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है। एशिया के अमीरों की सूची में अग्रणी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपने विविध साम्राज्य को बनाए हुए हैं। बर्नार्ड अर्नॉट 2033 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे आगे हैं। फोर्ब्स 2024 की सूची 2781 अरबपतियों को शामिल किया गया, जिनकी कुल संपत्ति 14.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अरबपतियों की संख्या में अमेरिका, चीन और भारत का दबदबा है। मुख्य मुंबई एशिया के अरबपति केंद्र के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है। ताइवान में 25 वर्षों में 7.2 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। ताइवान में 25 वर्षों में सबसे अधिक 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 मौतें हुई, 700 से अधिक घायल हुए और जापान के योनागुनी द्वीप में सुनामी आ गया है। ताइवान में कम से कम 26 इमारतें ढही हैं। मलबे में फंसे लगभग 20 लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। भूकंप के कारण जापान के ओकिनावा में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। भारत के खनन क्षेत्र में फरवरी 2024 के लिए खनिज उत्पादन सूचांक 8% की वृद्धि देखी गई। लौह अयस्क और चूना पत्थर का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से अधिक है। प्रत्याशित रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक आंकड़ों के साथ
एल्युमिनियम का उत्पादन 2.5% बढ़ा। एल्युमिनियम, चूना पत्थर और लौह अयस्क के शीर्ष उत्पाद के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र की वृद्धि के आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख VADM मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया। VADM मार्क हेमंड ने भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। 2 से 6 अप्रैल 2024 तक की यात्रा के दौरान उनका नई दिल्ली में रक्षा प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव के मिलने का भी कार्यक्रम है। VADM मार्क हेमंड का भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान कोची में है, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में है का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार से आज का जो ये हमारा करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।